So hello students, welcome back to my channel Amit English Study. So students, today we learn how to read and how to speak English with other person easily. So students, अगर आपको इंग्लिश पढ़ना बिल्कुल नहीं आता है तो इस वीडियो में हम आपको एक एक सेंटेंस का उच्चारण लिखकर बता देंगे जिसे आप देखकर भी पढ़ पाएंगे। और अगर आपको इंग्लिश बोलने नहीं आता है, आप किसी के सामने जाते हैं तो बोलना चाहते हैं, तो इसमें हम 30+ सेंटेंसेस बताएंगे जिनका प्रयोग करके आप किसी के सामने इंग्लिश बोल सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ऐसा अगर आप मेरे साथ रोज करेंगे तो आपको धीरे धीरे इंग्लिश पढ़ना बोलना आने लगेगा और आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे। अगर आप लोग वीडियो पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा ताकि आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीख सके इस चैनल के माध्यम से। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश मतलब होता है अंग्रेजी। ओके, रीडिंग मतलब होता है पढ़ना। ओके, एंड मतलब होता है और। स्पीकिंग मतलब होता है बोलना। ओके, तो जैसा कि मैंने बताया रीडिंग एंड स्पीकिंग यानी कि पढ़ना और बोलना हम आज सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नंबर सेंटेंस पर। ठीक है, तो पहले लिखा हुआ है व्हाई नॉट। ठीक है, ओके, तो जब हमें बोलना है क्यों नहीं तो हम बोलेंगे व्हाई नॉट। ठीक है, क्यों नहीं बोलना होगा तो क्या बोलेंगे व्हाई नॉट। ओके, इस तरीके से आप किसी के सामने हो तो आपको क्यों नहीं बोलना हो तो बोलेंगे इंग्लिश में व्हाई नॉट। ठीक है, इस तरीके से बोलना है। अब अगला सेंटेंस है ऑफ कोर्स। ठीक है, जब हम किसी को बोलते हैं नहीं, हिंदी में बोलते रहते हैं पक्का, तो बोलेंगे हम ऑफ कोर्स। जब हम किसी को बोलना चाहेंगे पक्का तो क्या बोलेंगे ऑफ कोर्स बोलेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है वेल डन। ठीक है, वेल डन। ठीक है, जब हम किसी को बोलना चाहेंगे शाबाश तो क्या बोलेंगे वेल डन। शाबाश बोलना चाहेंगे तो क्या बोलेंगे वेल डन। इस तरीके से बोलना है आपको। ओके, अब आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंसेस की ओर। तो आगे लिखा हुआ है श्योर। क्या लिखा हुआ है श्योर। ठीक है, श्योर। अगर हम किसी को बोलना चाहेंगे जरूर तो क्या बोलेंगे इंग्लिश में श्योर। जरूर बोलना चाहेंगे तो क्या बोलेंगे श्योर। तो इस तरीके से आपको बोलना है। ठीक है, अगला सेंटेंस है व्हाट ए न्यूज। ठीक है, क्या लिखा हुआ है व्हाट ए न्यूज। ठीक है, यानी कि हम बोलते हैं ना क्या खबर है तो क्या बोलेंगे इंग्लिश में हम व्हाट ए न्यूज। क्या खबर है बोलेंगे व्हाट ए न्यूज। ठीक है, इस तरीके से आपको बोलना है। अब आगे लिखा हुआ है रियली इज इट। ओके, यानी कि सच में। अगर हम किसी को बोलते हैं ना सच में तो क्या बोलेंगे रियली इज इट। सच में रियली भी बोल सकते हैं या इज इट भी बोल सकते हैं। दो तरीकों से हम बोल सकते हैं, या तो बोल सकते हैं रियली सच में या बोल सकते हैं इज इट सच में। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। ठीक है, तो आगे लिखा हुआ है कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्या लिखा हुआ है कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, तो जब हम किसी को बधाई देना चाहेंगे बोलेंगे बधाई हो तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कॉन्ग्रेचुलेशंस। बधाई हो को क्या बोलेंगे कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है व्हाट एन आइडिया। ओके, व्हाट एन आइडिया यानी कि क्या आइडिया है या क्या विचार है बोलना चलेंगे हम इंग्लिश में तो क्या बोलेंगे व्हाट एन आइडिया। जब हम किसी को बोलना चाहेंगे क्या आइडिया है क्या विचार है तो क्या बोलेंगे व्हाट एन आइडिया। इस तरीके से आपको बोलना है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है थैंक्स अ लॉट। ठीक है, ओके, अगर हम किसी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहेंगे थैंक्स अ लॉट। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद यानी कि दो बार हम बहुत का प्रयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बोलेंगे थैंक्स अ लॉट। इस तरीके से आपको
बोलना है, मेनी थैंक्स नहीं बोलना। ओके, अब आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। अब अगला सेंटेंस है गॉड ब्लेस यू। ओके, यानी कि जब भी हम किसी को बोलना चाहेंगे भगवान आपको आशीर्वाद दे, ठीक है, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? गॉड ब्लेस यू। भगवान आपको आशीर्वाद दे बोलना चाहेंगे तो बोलेंगे गॉड ब्लेस यू। इस तरीके से आपको बोलना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हम बोलते हैं ना वाओ, क्या लिखा है? वाओ, ठीक है। और हम किसी को बोलेंगे वाह, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? वाओ। वाह को क्या बोलेंगे? वाओ। इस तरीके से आपको इंग्लिश बोलना है, ठीक है। तो लिखा हुआ है वंडरफुल, ठीक है, वंडरफुल, ठीक है, वंडरफुल। हम बोलते हैं ना गजब, तो क्या बोलेंगे? वंडरफुल। गजब तो बोलेंगे वंडरफुल, ठीक है। इस तरीके से बोलेंगे। अब आगे लिखा हुआ है बाय गॉड्स ग्रेस। ओके, यानी कि जब हम किसी को बोलना चाहेंगे भगवान की दया से, ठीक है, यानी कि भगवान की कृपा से या भगवान की दया से बोलना चाहेंगे तो क्या बोलेंगे? बाय गॉड्स ग्रेस। बाय गॉड्स ग्रेस, यानी कि भगवान की दया से या भगवान की कृपा से, ठीक है। उसी तरीके से आगे लिखा हुआ है हाउ सैड, ठीक है, हाउ सैड, ठीक है, यानी कि कितने दुख की बात है, ठीक है। तो हम बोलेंगे हाउ सैड, या ऐसे भी बोल सकते हैं हाउ ट्रेजिक, ठीक है, ट्रेजिक। ओके, हाउ सैड या हाउ ट्रेजिक दोनों तरीके से हम बोल सकते हैं। जब हम बोलना हो कितने दुख की बात है तो बोलेंगे हाउ ट्रेजिक या हाउ सैड, इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंसेस की ओर। अगर लिखा हुआ है हाउ डेयर ही, ठीक है, हाउ डेयर ही, यानी कि उसकी इतनी हिम्मत। जब हम किसी को बोलना चाहेंगे उसकी इतनी हिम्मत तो क्या बोलेंगे? हाउ डेयर ही, उसकी इतनी हिम्मत, हाउ डेयर ही, इस तरीके से बोलेंगे, ठीक है। हम किसी को बोलते हैं ना ओह डियर, प्यार से नहीं बोलते हैं ओह डियर, तो क्या बोलेंगे? ओह प्यारे, यानी कि ओह डियर, ठीक है। ओह प्रिय या ओह प्यारे, तो क्या बोलेंगे इंग्लिश में? ओह डियर, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है टेरिबल मिस्टेक, ठीक है, टेरिबल मिस्टेक। ओके, तो हम जब भी हम बोलना चाहेंगे बहुत बड़ी गलती, यानी कि बहुत बड़ी गलती, तो क्या बोलेंगे? टेरिबल मिस्टेक। बहुत बड़ी गलती बोलना चाहेंगे तो बोलेंगे हम टेरिबल मिस्टेक, इस तरीके से बोलेंगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। आगे लिखा हुआ है थैंक गॉड। ओके, यानी कि भगवान का शुक्र है, ठीक है। जब हम किसी को बोलना चाहेंगे भगवान का शुक्र है तो क्या बोलेंगे? थैंक गॉड, ठीक है, यानी कि भगवान का शुक्र है, थैंक गॉड, ठीक है। अब है आगे लिखा हुआ है इनक्रेडिबल, ठीक है, इनक्रेडिबल। ओके, जब हम किसी को बोला चाहेंगे विश्वास नहीं हो रहा, ठीक है, जब हम किसी को बोलेंगे विश्वास नहीं हो रहा तो बोलेंगे इनक्रेडिबल। विश्वास नहीं हो रहा यानी कि इनक्रेडिबल, ठीक है। अब हम अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। अगले लिखा हुआ है नॉनसेंस। क्या? नॉनसेंस, ठीक है। तो हम जब किसी को बोलना चाहेंगे बकवास तो बोलेंगे नॉनसेंस, बकवास यानी कि नॉनसेंस। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। तो स्टूडेंट्स, अगला सेंटेंस है वो है अमेजिंग। क्या लिखा हुआ है? अमेजिंग। ओके, जब हम किसी को बोलना चाहेंगे बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त, तो क्या बोलेंगे इंग्लिश में? अमेजिंग। जब हम किसी का बहुत ही जबरदस्त बोलना चाहेंगे तो बोलेंगे हम अमेजिंग, ठीक है। इस तरीके से बोलना है। अब लिखा हुआ है दैट्स, ठीक है, दैट्स इट, ठीक है, यानी कि इसका मतलब होता है ये हुई ना बात, ठीक है। जब हम किसी को बोलेंगे ये हुई ना बात तो क्या बोलेंगे? दैट्स इट, ये हुई ना बात यानी कि दैट्स इट। इस तरीके से आपको बोलना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है टच वुड, ठीक है, टच वुड,
यानी कि इसका मतलब होता है नजर ना लगे, नजर ना लगे, ठीक है। यानी कि जब किसी को बोलते हैं ना नजर ना लगे तो क्या बोलेंगे, टच वुड। नजर ना लगे तो बोलेंगे टच वुड। इस तरीके से आपको इंग्लिश का प्रयोग करके इंग्लिश बोलना है, ठीक है, इन शब्दों का प्रयोग करके। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, शानदार से टॉपिक लेकर के। तो तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको वो वीडियो मिल सके, और बेल आइकन को जरूर ही दबा लेना, तभी आपको नए वीडियो आपको मिलेंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। ओके।